जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जाते हो तो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। तो काफी इंपोर्टेंट है ये वीडियो होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो काफी आसान क्वेश्चन है कि बताना है आपको राजधानी कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है। तो बताना कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोमती नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपको इनमें से बताना है, आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75 जिले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, आपको ध्यान रखना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपको मंडल की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 18, यानी कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। चारों में से जो आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक, यानी कि अशोक राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारहसिंगा, यानी कि राजकीय पशु बारहसिंगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपके इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारस क्रेन, यानी कि सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी उत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पलाश टेसू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा में वो सीटों की संख्या कितनी, यानी वो कुल कितनी सीट हैं। जो आपका 4 में से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 403, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको बताना है कि विधान परिषद में उत्तर प्रदेश कुल कितनी सीटें हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपको पता आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 सीटें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हुए। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की से लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको बताना है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कुल कितनी सीटें हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 सीटें, यानी कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 31, यानी कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि राजकीय नृत्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथक, यानी कि कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य भाषा कौन सी है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य भाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी, यानी कि प्रथम हिंदी राज्य भाषा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यानी कि द्वितीय आपको बताना है राज्य भाषा कौन सी है, जो कि 1989 में घोषित हुआ था। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्दू, यानी कि उत्तर प्रदेश का द्वितीय राज्य भाषा उर्दू को माना गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका चारों में से इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद में, यानी कि उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यानी कि चौथा है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, वो हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका इसमें नहीं दिया है, लेकिन राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा भारत का। आपका अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा करीब 25 करोड़ जनसंख्या है केवल उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला राज्य, यानी जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि 8 राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली से लगती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक और नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कितने क्वेश्चन जानते थे। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे भाई।